एक चीज़ नोटिस की है मैंने कि लाइफ में कोई भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई भी बुक आपको वो नहीं सिखा सकती जो ज़िंदगी हमें सिखाती है या ज़िंदगी हमें एक्सपीरियंस देती है। तो इसी पे एक बात याद आती है कि किताबों में तो दर्स था ही नहीं, किताबों में तो दर्स था ही नहीं, जो सबक ज़िंदगी से सीखा मैंने। जी हाँ, कई बार ना हमें बहुत सारी टीचिंग एक्चुअल में हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बाद ही मिलती है। वो कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। तो बस जब चीज़ें हम प्रैक्टिकली फेस करते हैं तो हमें कुछ नए लेसन, कुछ नई सीख मिलती हैं। तो ये टीचिंग्स हमें कोई भी बुकिश नॉलेज नहीं दे सकती है। ये हमें वक्त, समय के साथ ही और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू ही समझ में आते हैं। ये एकदम सही बात है ना? सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आपका हमारे आज के इवनिंग रूटीन में कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ इवनिंग वाले टाइम को। स्कूल से घर आ जाते हैं, शाम में थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठ लिए, 1 घंटा लेट लिए, उसी से मैं फ़ोन चेक कर लेती हूँ। एंड छोटा वाला सोया रहता है। 4 साढ़े 4 बजे के बाद में एक एक घूंट ले लेते हैं चाय, बच्चों को दिया दूध। और यहाँ पर इनके साथ ये होता है 1 से 1.5 घंटे तक का स्टडी टाइम, जहाँ पर इनको होमवर्क कराना है। स्पेशली छोटे वाले के साथ बैठना होता है। तो मृदुल तो आराम से अपना काम कर लेता है, बस इसके साथ बैठना होता है, इसको काम ये करवाना होता है। क्या बनाया है? चौसे चरखा। चौ से चरखा, चौ से चम्मच भी होता है ना। ये वाली लाइन कंप्लीट। अब ये वाली लाइन ये भी दी है, इसको बनाओ। और ये शैम्पू। शैम्पू। यहाँ से आ जाओ, चलो। वो नीचे आपका हाथ टच हो रहा है इसलिए खड़बड़ खड़बड़ हो रही है। आप इधर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ। चलो फटाफट करो, अब इस लाइन को करो खुद से। तो अभी अच्छे से पेंसिल होल्ड करना से आ गया है और लेटर्स हम घुमा के सिखा रहे हैं, तो उनको ये पकड़ने लगा है, अच्छे से काम करने लगा है। आपको कॉपी दिखाई थी तो अच्छा काम करने लगा है। तो अभी यहाँ पर इनको भेजा दादी के साथ, मैं आ गई किचन में। ये ना ऑनलाइन रैक मुझे आज रिसीव हुआ था, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो 3 इसमें इस तरह से रैक बने हुए हैं, एक खाली है नीचे वाला, तो आप उस पर कोई भी नेट या चौकी रख सकते हैं, या इसको अपसाइड करके भी इसमें एज अ होल्डिंग इसको आप यूज़ कर सकते हैं चकला बेलन वगैरह के लिए। तो ये ना काफ़ी अच्छा है, सिंपल सा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, कॉर्नर रैक है। किनारे पे ना कई बार मतलब सामान बहुत इकट्ठा हो जाता है, हौच पौच सब बोलते हैं ना। तो एक्चुअली जब किचन में मेरे साथ तो पर्सनली ये है नीट एंड क्लीन रहता है, तो मुझे अपने आप में ही एक मेंटल पीस फील होता है। तो ये कॉर्नर पे क्लीन करके मैंने यहाँ पर सामान इस पर एडजस्ट कर दिया है अच्छे से। ये दोनों वंडरफुल बॉटल्स मैंने अभी फ्लिपकार्ट से लिया था, तो अच्छी हैं, ग्लास लाइक लुक है। सोचा था मैंने ग्लास का लेने का, बट छोटे बच्चे हैं और उनके साथ हम भी भागते हैं, तो कई बार खुद के हाथ से भी टूटने का डर होता है, रिलैक्स नहीं होता ना। तो ये अच्छी क्वालिटी का है, तो अभी मैंने यही लिया है। नेक्स्ट ईयर में हम रिप्लेस कर लेंगे। तो ये ना लुक वाइज अच्छी लग रही थी। अभी तक मैं एज इट इज़ जो बॉटल आती है 1 लीटर की, वही लेके रख देती थी। तो इसमें अंदर ना ये इस पर है, जनरली कुकिंग के लिए मेरा मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है, तो इसको मैं डेली यही रखती हूँ, डेली सुबह शाम जो भी खाना बनता है। और बाकी रिफाइंड ऑयल हम कोई भी यूज़ नहीं करते। रिफाइंड के नाम पे, रिफाइंड बोले तो मूंगफली वाला तेल, ये मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी पराठे या फिर क्या रहता है सेवई वगैरह जो नमकीन वाले जवे बनते हैं, तो इसका यूज़ मैं कभी कभी करती हूँ। तो ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो ये वाला। तो ये बॉटल्स लुक वाइज भी अच्छी हैं और अच्छे से इसमें आप आराम से जो ऑयल पोर करना रहता है, तो वो भी बड़ा मुंह है बॉटल का, तो अच्छे से आप कर सकते हैं। तो हमने ये सारा सामान स्टैंड पे कॉर्नर पे लगा दिया है और मिक्सी वगैरह के ऊपर हॉटकेस आराम से आ जाता है, और इसको हमने एक लाइव प्लांट के साथ यहाँ पर डेकोरेट कर दिया। तो बढ़िया सा ये कॉर्नर मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अर्ली मॉर्निंग भी जब आप उठ के आते हैं ना, साफ़ सुथरा सा किचन रहता है, तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ काम करने का मन रहता है। तो मैं इवनिंग में क्लीन करके ही, कभी भी इतने सालों से मैंने कभी भी कोई बर्तन किचन पे नहीं छोड़ा, चाहे मैं कितना भी थक जाऊं। मैं पर्सनली, मुझे अंदर से लगता है, सोचती हूँ कि आज छोड़ दूंगी, बट खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और इसके बाद यहाँ पर हम कुछ बर्तन वगैरह थे वो मैंने क्लीन करे, तो साइड बाई मैं करती रहती हूँ। वो भरे हुए मुझे बहुत मतलब इरिटेट करते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से आज प्लान था कि हरी सब्जी बनाएंगे। ये पत्ते साफ़ मैंने कर लिए हैं। इसके साथ बनाएंगे हम ककड़ी वाला खीरा, पहाड़ी खीरा जो होता है उसको ककड़ी बोलते हैं, तो उसका हम बढ़िया सा राई वाला बनाएंगे रायता। तो इधर चढ़ा दी सब्जी और साथ में बना दी राई। और
जनरली मैं हरी सब्जी और कुछ सब्जियों को लोहे वाली कढ़ाई में बनाती हूँ, बट एल्युमिनियम में इसलिए बनाया क्योंकि लोहे की कढ़ाई में कल पूरी बनी थी तो ऑयल था। मैंने आज पकौड़े सोचा कि एक दिन बाद इसमें पकौड़े बना लूँगी, तो इसलिए कढ़ाई वो अलग रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसी पे डाल दिया। और साथ में यहाँ पर बना लेते हैं हम अब रोटी। तो फटाफट से एक बार खाने का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। करते करते ना 8:30-9 बज ही जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समेटती भी चलती हूँ मैं साथ साथ में। और जोशी जी भी ऑफिस से ऐसे ही आते हैं 8 बजे बाद ही, इनको आजकल काम वर्कलोड ज़्यादा है, तो इसलिए सेम टाइमिंग रहती है और सारे काम निपटाते हुए चलती हूँ। तो इधर सब्जी बन गई, रायता बन गया और बच्चों को रोटी बना करके रोटी बच्चों को खिला देते हैं। दादा दादी को बोलती हूँ मैं ले लो, फिर जोशी जी आते हैं तो उसके बाद हम खा लेते हैं। उसके पहले ना मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद मतलब वो बोलते हैं कि लेज़ीनेस, बस वहीं पे मेरे साथ प्रॉब्लम है जहाँ पे मुझे आलस आने लगता है। तो मुझे मालूम है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसके पहले ही काम निपटा लेती हूँ। तो दिया बच्चों को, तो मैं बीच बीच में ब्रेक नहीं लेती, क्योंकि ये सिंपल सा फिनोमेना, आप एक बार बैठेंगे ना तो फिर आलस आएगा ही। तो एक मतलब फ़्लो में आप काम करते चलिए तो काम निपटते चलते हैं। तब तक मैं हर चीज़ से मतलब जो भी टारगेट है सामने उनको पूरा करते चलती हूँ। तो इस कढ़ाई में रखा था तेल, जो मैं आपको दिखा रही थी कि इस वजह से इसमें मैं नहीं बना पाई, अदरवाइज़ हरी सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पर ये काम हो गया है, फटाफट से हम इसको कर लेते हैं क्लीन। बच्चों को खाना दे दिया है, इनको साथ में दूध दे दूँगी। तो अभी तो ये अगले 1 घंटा डोलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको दूध चाहिए होता है थोड़ी देर बाद ही। तो इसको यहाँ पर दे देते हैं दूध कि थोड़ी देर ये बैठ जाए। उसके बाद ही थोड़ी देर देखते हैं, टीवी टाइम इनका ये रहता है। सोने जा रहा हूँ। तो मैं दूध पीने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? तो अब थोड़ी देर ये बैठ जाएगा अपनी दूध की बॉटल लेकर के। इसको सोते समय लेटते समय तो ज़रूर चाहिए। उसके बाद फटाफट से ये काउंटर टॉप हम क्लीन कर लेते हैं, रोटी बनाने के बाद आटा वगैरह। तो गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेंगे, काउंटर टॉप क्लीन कर लेंगे, साथ में जितने भी जो बर्तन लगे हुए हैं बच्चों ने खाया और बाकी दूध वगैरह के बहुत हो जाते हैं, लगते रहते हैं बर्तन। टिफ़िन वगैरह ये आ गए तो टिफ़िन वगैरह रहता है, तो ये सारे यहाँ पर हमने कर लिए क्लीन। वॉश में करती रहती हूँ, मतलब शाम में ना 3 से 4 शिफ्ट में मैं बर्तन धुलते रहते हैं। तब तक कंडी में पहले सूख जाते हैं तो वो हम ड्रॉर में सेट कर देते हैं और उसके बाद अगले धुल के तो धुलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉपरली ढेर भी नहीं होता, एक साथ आपके ऊपर भार भी नहीं आता। अदरवाइज़ आप 1 घंटे खड़े रह के बर्तन ही धुलते रहें। तो बीच बीच में मैं धुलते रहती हूँ, जैसे जैसे टाइम मैनेज होता है मैं बैठने नहीं जाती, इधर उधर नहीं होती, बर्तन धुलते रहते हैं। तो बच्चों को भी खिला दिया था और ये जनाब भी पहुंच गए घर पे। तो बोला मैंने कि खाना खा लेते हैं, बट इन्हें कुछ ऑफिस का अपना थोड़ा सा काम था तो बोले कि अभी थोड़ी देर में खाते हैं। तो तब तक मैंने अपना काम निपटा लिया। ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा के, दही रायता बहुत कुछ फैल जाता है ना खाने के साथ में, तो यह सारा सामान यहाँ से मैंने बर्तन जो धुलने थे धुल दिए। गैस वगैरह यहाँ पर सारी प्रॉपर क्लीन कर दी है। और साथ में ना मैं ये सोल्यूशन बना के रखती हूँ। मॉर्निंग तो टाइम नहीं होता, मॉर्निंग बस मैं सिंपल कपड़ा फटाक से मार के क्लीन कर देती हूँ, लेकिन शाम में पूरी रात फिर किचन छुटा रहता है। तो जो वो अनवांटेड गेस्ट रहते हैं ना, चींटी कॉकरोचेस, ये ना आए, इसके लिए आप ये सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पानी, नमक और विनेगर का सोल्यूशन ये है। इक्वल रेशियो में चाहे तो आप इसको मिला लीजिए और इसको स्प्रे मार करके हम क्लीन कर देंगे तो स्मेल भी नहीं बनेगी। तो अभी यहाँ पर मेरा ये बेसिक काम, मतलब मोस्ट ऑफ काम मेरा निपट चुका है। बस एक कढ़ाई लास्ट की रह जाती है, अदरवाइज़ मैं कैसरोल में खाली करती हूँ, बट खाना ही था अभी तो मैंने अभी खाली नहीं किया कि एक बार गर्म करके। और यहाँ पर ये काउंटर टॉप भी हो गया प्रॉपर्ली सेट क्लीन, सब कुछ बर्तन धुल चुके हैं। अब इसके बाद मेरा एक काम रह जाता है कि मुझे मॉर्निंग के लिए वेजिटेबल्स, बीन्स वगैरह इस टाइप की सब्जी होती हैं जो टाइम टेकिंग, इसको मैं श्योरली रात में ज़रूर से कट करके रख देती हूँ। तो बढ़िया से इसको हम वॉश करके यहाँ पर रख देते हैं साइड, और सुबह के लिए कट करके बीन्स को हम रख देंगे फ्रिज में। तो अब तो मौसम भी ठीक हो चुका है और मोस्टली अगर आटा सुबह का बचा है तब तो ठीक है, मैं नहीं गूंथती, मॉर्निंग ही कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जब शाम के लिए आटा लगा रही हूँ तो मैं मॉर्निंग के लिए भी कर देती हूँ। ये सारा काम निपटाया और इसके बाद मैं आ जाती हूँ, बच्चे थे पापा के साथ में, मैं थोड़ी देर आ गई बाहर मृदुल वाले रूम पे, यहाँ पे रहती डायरी। तो मॉर्निंग इवनिंग डायरी एंट्री मेरा थोड़ा सा रहता है। मेरे कुछ अपने पर्सनल मैनिफेस्टेशंस हैं, आगे चल के आपसे शेयर करूँगी जब मुझे लगा हाँ करना है। तो बस यहाँ पर ये डायरी एंट्री यहाँ पर रहती है, 10 मिनट खुद के साथ में बिफोर गोइंग टू बेड, उस डिवाइन को फिर से याद करना एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एक अच्छे दिन के लिए बहुत कुछ हो सकता था बट सब कुछ सही रहा, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव जी। तो उसके बाद
मेरा ये रिचुअल अपना है और पिछले 6 महीने से मैं स्पेशली मेडिटेशन योगा के साथ में ये सारी चीज़ें काफ़ी रिलीजियसली फॉलो करती हूँ और पर्सनली इन सब चीज़ों से मैंने खुद में काफ़ी चेंज बोलूँ तो मतलब वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पीस वाली फीलिंग, पीसफुल खुद को फील किया है। तो बच्चों को ही काम करने के बाद मैं उनको बोलती हूँ कि अपना बैग वैग सब कुछ समेट के वो जाएगा, बट फिर भी कुछ ना कुछ इधर उधर रहता है, तो ये सारा सामान समेट दिया, लाइट वगैरह ऑफ करके मैं यहाँ से निकलती हूँ। तो बच्चों को साथ में ज़रूर से सिखाइए। सो इट्स अ सिंपल इवनिंग रूटीन बच्चों के साथ। बीइंग अ वर्किंग वुमेन थोड़ा सा चीज़ें आपको शाम में देखनी होती हैं, आकर के एक बार सारी चीज़ों को उठा लो। बच्चों को साथ में बोलती हूँ मन्नू को कि करके जाना, फिर एक बार खुद से चेक कर लेना, मॉर्निंग की प्रिपरेशन कर लेना, क्या बनाना है, क्या रेडी करना है, ये सारी यानी इवनिंग प्रैप। अगर हम मॉर्निंग के लिए सब इवनिंग प्रैप करके रखते हैं तो मॉर्निंग बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि मैं अपना वो जो 1 घंटा मेरा लगभग पूरा ही अब जाने लगा है और कब टाइम निकलता है ना पता नहीं चलता है। तो योगा, मेडिटेशन, फ्रेश होके मतलब 4:15 के बाद से मुझे एग्जैक्टली 5:30 से ऊपर हो जाता है। तब मैं फाइनली फ्री होकर किचन में पहुंचती हूँ और फिर अपने बाकी कामों को निपटाते। स्पिरिचुअल टाइम उसके बाद में ही जाता है, वो भी लगता है। तो इसलिए शाम में आपको वेल प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। तो अभी टाइम बज चुका है 10, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मृदुल के रूम पे वॉच 10:15 हो चुका है। करते कुराते बच्चों को भी सुलाने के लिए पापा जी के साथ बैठे हैं, तो बच्चों को दूध दे करके बिठा दिया है और अब हम चलते हैं सोने। तो बस बच्चों को अंदर पापा जी के साथ बैठा दिया, तब तक मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट हो करके अपने इस डायरी एंट्री जो कि एक मैनिफेस्टेशन का फॉर्म है उसको फॉलो करती हूँ, ट्रस्टिंग विद दैट डिवाइन पावर। तो ये था एक सिंपल सा रूटीन जो कि चीज़ों को माइंडसेट के साथ चलना पड़ता है थोड़ा सा भी, क्योंकि अभी ना काम करते मुझे लगा था बीन्स अब मन नहीं कर रहा है, बट अगर मैं अभी नहीं करूँगी तो मॉर्निंग लेट हो जाएगा। उसमें फिर 15 मिनट साइड चिकल हटाना, रेशे हटा करके कट करने में बीन्स थोड़ा सा टाइम लेता है, तो 10 मिनट तो एग्जैक्टली उसके लिए चाहिए। और सुबह ना 2-2 मिनट बहुत भारी पड़ते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा अपने आलस को थोड़ा सा बोलेंगे साइड हटो तो फिर काम आसानी से हो जाता है, तभी हम टाइम से पहुंच पाते हैं। और फिर भी कई दिन ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग भागो करते हुए लास्ट में लेट हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे वहाँ पर रेलवे फाटक का है, फिर वो 15 मिनट ले लेता है, तो फिर हम फंस के लेट हो जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में, इवनिंग रूटीन मैनेजमेंट। और अगर आपके लिए भी ये हेल्पफुल होता हो या आपके कोई डाउट हो, इफ़ यू आर अ न्यूली मैरिड या न्यूली मॉम और वर्किंग, एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉमेंट डाउन। अगर मैं किसी की हेल्प कर पाई तो आई विल फील वेरी हैप्पी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं अपने डाउट के लिए, या कोई चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही हो, क्योंकि एक स्टेज पे मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट अभी ऑटो पायलट मोड मेरा ऑन रहता है। अब मैं सिस्टमैटिकली चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, और जब टाइम कम रहता है तो मैं चीज़ों को प्री प्लान वैसे ही करती हूँ, मतलब फिर मैं उसमें क्या घटाना है काम और क्या बढ़ाना है ये मेरा माइंडसेट चलता है। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में, और बीच में थोड़ा सा काम ज़्यादा था, व्रत पूजा, तो वीडियोस का फ्लो मेरा थोड़ा सा डिले चला है। तो अभी आपसे आगे मिलते रहेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी सी शेयरिंग के साथ में, एंड यू कैन कॉमेंट डाउन, एंड इफ़ you like it helpful then please don't forget comment and like it। और हम कनेक्ट रहें, हमारी YouTube फैमिली बनती रहे, इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।